मुंबई में जब भी वफादारी की बात होती है, कुत्ते का नाम सबसे पहले आ जाता है। सूरज तो इस पूरे मुंबई शहर को अपना घर मानता है। सूरज भी अपने घर अर्थात मुंबई की रखवाली जान की बाजी लगाकर करता है और अपनी पहचान एक कुत्ते की शक्ल जैसे मुखौटे के पीछे छुपा के रखता है, जिसे सभी डोगा के नाम से जानते हैं। डोगा, जिसका खौफ हर अपराधी के दिलों और दिमाग में होता है। डोगा का एक ही मकसद है, मुंबई को अपराध मुक्त करना, चाहे तरीका कोई भी हो। कानून तोड़कर ही करता है डोगा कानून की हिफाजत। आज फिर डोगा हर बार की तरह रात को गश्त पर था, लेकिन कोई था जो आज उसी पे निगाहें रखे हुए था और डोगा के ही आने का इंतजार कर रहा था। कैसे हो डोगा, स्वागत नहीं करोगे हमारा? बैटमैन, यहाँ लगता है हिंदुस्तान आते ही दबंग मूवी देख ली है तुमने। मूवी तो नहीं, पर एक दबंग को अपने सामने देख रहा हूँ और देखना चाहता हूँ कि इसकी दबंगई कमज़ोरों पर ही चलती है या अपने बराबर वालों पर भी। ना कमज़ोरों पर, ना बराबर वालों पर, सिर्फ गुनहगारों पर, फिर चाहे वो इंसानियत के गुनहगार हों या कानून के। क्यों, डर गए क्या? डरना डोगा की फितरत में नहीं। अगर तू लड़ना चाहता है तो आजा। डोगा मेहमानों का दिल नहीं तोड़ता। पता नहीं मैं ये सही कर रहा हूँ या गलत, पर एक बात तो है, अगर टोनी सही निकला तो उस क़यामत को आने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए मुझे ये करना ही होगा। माफ़ करना डोगा, तो आज मैं तेरी फितरत बदल दूंगा। आज तक किसी चमगादड़ की इतनी औकात नहीं हुई कि वो कुत्ते की फितरत बदल सके। ये वादा है तुझसे, डोगा तुझ पर एक भी गोली नहीं चलाएगा, बल्कि तुझे अपने पैरों से मसलेगा। एक ही प्रहार में बैटमैन को डोगा की ताकत का अनुमान हो गया। एक आम इंसान में इतना असाधारण बल आश्चर्य है। अभी भी समय है, चुपचाप यहाँ से चला जा जहाँ से तू आया है, वरना कहीं भी लटकने लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे। पीछे हटना मैंने सीखा ही नहीं। मेरी फिक्र छोड़, अब तू अपनी फिक्र कर। बैटमैन भी डोगा से कम नहीं था। दम है तुझ में, तेरे साथ लड़कर मजा आएगा। मुझे भी जरूर आएगा, अगर मेरे सामने ज़्यादा देर टिक पाए तो। तेरे ये खिलौने मेरे सामने बेकार साबित होंगे और मेरा हर वार तुझे ये एहसास दिलाएगा कि तूने मुझसे पंगा लेकर कितनी बड़ी गलती कर दी। बैटमैन को अभी तो जानता नहीं है, बड़ा इतना नहीं उछलता। उफ, बहुत भारी है ये कमबख्त। अब ये चमगादड़ तो गया काम से। डोगा और बैटमैन दोनों ही समझ चुके थे कि लड़ाई लंबी चलने वाली है। राजनगर। टॉनी, यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है। एक हेलीकॉप्टर किसी बिल्डिंग पे उतरा है। उसमें से कुछ हथियारधारी लोग निकलकर बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं। शायद आतंकवादी हैं। मुझे बिल्डिंग के कुछ लोगों को बचाने जाना होगा। ये तुम्हारा मिशन नहीं है, अपने मिशन पर फोकस करो। उन्हें बचाने के लिए वहाँ पुलिस है। तब तक बहुत देर हो जाएगी और ये सब होगा तुम्हारी जैमर की मेहरबानी से। ब्रह्मांड रक्षकों को एक दूसरे से संपर्क करने से रोकने के लिए जैमर का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसका फ़ायदा इस आतंकवादियों को मिला। शायद उसी की बदौलत ये लोग इतना सरलता से यहाँ पहुँच पाए हैं। अगर यहाँ किसी की जान जाती है तो उसके जिम्मेदार हम ही होंगे। ठीक है, तुम जाओ और उन आतंकवादियों को उनकी नानी याद दिला दो, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारा असली मिशन क्या है। एक रक्षक अपना कार्य कभी नहीं भूलता है। देश कौन सा है, लोग किस धर्म के हैं, ये सब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। वो तो निरंतर अपना कर्तव्य निभाते हैं, परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो। तभी इन्हें सुपर हीरो कहा जाता है। वो हेलीकॉप्टर से भाग रहे हैं, मुझे उन्हें रोकना होगा। राजनगर में इतनी बड़ी घटना होने पर भी इसकी खबर राजनगर के रखवाले तक ना पहुँचे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इस शहर का रखवाला है सुपर कमांडो ध्रुव। ये तो आतंकवादियों का हेलीकॉप्टर लगता है। जैमर लगाकर तुम लोगों को क्या लगा कि तुम जो चाहे कर सकते हो? लेकिन तुम लोग एक बात भूल गए, ये राजनगर है। यहाँ उड़ती चिड़िया भी अपराध की खबर मुझे आकर देती है। मैंने आते वक्त पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। अब बाकी की पूछताछ पुलिस कर लेगी। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही है, इतना पावरफुल जैमर इन आतंकवादियों के पास कहाँ से आया? ब्रह्मांड रक्षकों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये सोच रहा होगा कि जैमर इन लोगों ने लगाया है। ये कौन है? कहीं इनका ही तो साथी नहीं है? 100% इनका ही साथी लगता है। ठहरो, तुमने कैसे सोच लिया कि तुम यहाँ से बचकर जा पाओगे? मैं तो यहाँ से बच के चला ही जाऊँगा।
मैं तो यहाँ से बच के चला जाऊँगा सुपर कमांडो ध्रुव, लेकिन तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? बाल बाल बचा ध्रुव ब्लैक पैंथर के इस वार से, लेकिन अगला बार नहीं बच पाया। अगले ही पल ध्रुव ने भी जोरदार प्रहार किया। दम है तुम में। दम निकालना भी आता है मुझे। तुम्हारे ये खिलौने मेरे सामने बेकार है ध्रुव, लेकिन तुम्हारा दिमाग ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए तुम्हें जल्द ही ठिकाने लगाना होगा। शायद ये मुझे अच्छे से जानता है। कौन हो सकता है ये? शायद तुम मेरे ऊपर पूरा होमवर्क करके आए हो। अब इसे एक पल का भी अवसर देना ठीक नहीं होगा। ये कोई साधारण इंसान नहीं लगता है। इसे जल्द ही काबू में करना होगा और जानना होगा कि आखिर ये कौन है। ध्रुव की फुर्ती देखकर दंग रह गए ब्लैक पैंथर। सही कहा टोनी ने, ये तो आसपास की चीज़ों को ही हथियार की तरह काम में ले लेता है। अब जल्द ही अपने बारे में बकना शुरू कर। सुपर कमांडो ध्रुव, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने मुझे बंधक बना लिया है? तो आखिर क्यों ये मार्वल और डीसी वाले हमारे भारत के सुपर हीरोज़ के ऊपर अटैक कर रहे हैं? आखिर लोकी किस प्लान के बारे में बात कर रहा था और लोकी किससे बात कर रहा था? और ये लोग क्यों बोल रहे हैं कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है? जानने के लिए देखते रहिए अगला एपिसोड।